नमस्कार, आपके अपने डीएवी एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे जो बीएसटीसी एग्ज़ाम 2024 है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि उसमें हमें किस तरीके से पढ़ना है ताकि हमारे नंबर 450 से प्लस आ सकें और उसका संपूर्ण डाटा सिलेबस के साथ किस तरीके से आपको पढ़ना है ताकि आपको 450 नंबर आ सकें, क्या इसकी डिटेल है, क्या बीएसटीसी है, सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। और जो भी विद्यार्थी जिसने 12th पास की है वो अध्यापक बनना चाहता है तो उसको बीएसटीसी का पेपर ज़रूर देना चाहिए। इसके तहत बीएसटीसी के तहत कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने वाला अध्यापक बनेगा, जिसे हम बोलते हैं L1 का अध्यापक बनेगा। और अध्यापक पेपर देने से पहले आपको बीएसटीसी करना होगा, L1 का पेपर देना है। तो अब चलते हैं हम कि इसमें क्या क्या सिस्टम रहता है। तो इसमें टोटल 200 प्रश्न आते हैं, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होता है, यानी टोटल 600 अंकों का पेपर होता है। उस 600 अंकों के पेपर में से आपके 450 नंबर आसानी से 450 से ज़्यादा ही नंबर आएंगे आसानी से। अब वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, किस तरीके से आएंगे, आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, कहाँ से करनी है, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो देखो इसमें क्या है कि रीजनिंग का फोर्स आता है, उसमें 50 प्रश्न होते हैं, एक प्रश्न 3 नंबर का है, तो यानी टोटल 150 नंबर। रीजनिंग बहुत आसान सब्जेक्ट होता है, इसमें केवल आपकी मानसिक योग्यता देखी जाती है। जो आपको नॉलेज भी होता है उसकी संपूर्ण जानकारी आपको नीचे मिलेगी आगे और डिटेल में। राजस्थान की सामान्य जानकारी, राजस्थान के बारे में कला, संस्कृति, इतिहास, भूगोल, ये सब चीज़ों से संबंधित 50 प्रश्न आएंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न है 150, ये 150 नंबर भी आपके पूर्ण आएंगे। शिक्षण अभिरुचि, जैसे अभिक्षमता, यानी आप टीचर बनने के लिए बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, किस तरीके से ट्रीट करना है, वहाँ क्या होता है, वो संपूर्ण जानकारी आपको 50 प्रश्नों के द्वारा पूछी जाएगी। टोटल 150 नंबरों का होगा। अब अंग्रेजी विषय सभी के आएगा, 20 प्रश्न आएंगे 3 नंबर के, यानी 60 नंबर के। अब यहाँ संस्कृत और हिंदी ऑप्शनल है, इनमें से एक सब्जेक्ट आपको चुनना है, तो आप हिंदी चुनेंगे तो 30 प्रश्न उसके हैं और 3 नंबर का एक है, तो टोटल हो गए 90। इस तरीके से तो प्रश्नों का रेशियो रहता है। इसमें एक चीज़ है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यदि आपने कोई प्रश्न गलत कर दिया है तो उसके कोई नंबर नहीं कटेंगे, यानी ये आपके लिए बोनस की बात है कि आपको जो 150 प्रश्न आते हैं वो सभी करने हैं, यानी 600 नंबरों के पेपर का पूर्ण करना है। ये कोई नहीं डरना है कि ये प्रश्न मुझे नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं। उस प्रश्न में भी आपको अनुमान लगाना है और उसमें भी आप तुक्के कैसे लगाएं, उसके लिए अपना एक और वीडियो बनाया हुआ है, उससे में आप जाकर देख सकते हैं कि तुक्के किस तरीके से लगाएं। आपके 70 से 80% तुक्के भी सही जाएंगे, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। अब हम चलते हैं इस संपूर्ण सिलेबस में क्या क्या चीज़ आएंगी, कहाँ से आएंगी, वो सारी जानकारी हम अब देखते हैं। देखो अब इसके अंदर जैसे रीजनिंग में आएगी, तार्किक योग्यता आपकी चेक की जाएगी, 2 वस्तुओं की आंशिक समानता और समरूपता देखी जाएगी कि ये जो कोई भी 2 चित्र दिए हुए होंगे उनमें से आपको ये पूछेगा कि इस चित्र में और इस चित्र में क्या भिन्नता है। जैसे 2 त्रिभुज दे दिए गए, उनमें कोई पॉइंट लगा रखे होंगे, या फिर एक ऐसे दे दिया, दूसरा इस तरीके से दे रखा है, तीसरा इस तरीके से, तो अब चौथा किस तरीके से आना चाहिए वो आप बताएंगे कि इस तरीके से आना चाहिए। इस तरीके से आपको पूछेगा, इनमें से एक भिन्न दे देगा। तो ये देखिए कितना आसान है। अब ये आसान है या नहीं, इसके लिए आपको जो गत 2023 में बीएसटीसी का एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर को एक बार आप ज़रूर देख लें, उससे आपको पता चल जाएगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, क्योंकि उसमें आधे प्रश्न आपको आते हुए नज़र आएंगे। तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ मैं इस बीएसटीसी एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। तो इस तरीके से आप वो
ज़रूर काम कीजिएगा। अब हम देखते हैं फिर आगे क्या है, विभेदीकरण। इसमें आपको विभेद पूछेगा कि इन दोनों चित्रों में क्या भिन्नता है, इन दोनों समान में क्या भिन्नता है। संबंध पूछेगा, जिस तरीके से संबंध ऐसे पूछेगा, अपने घर से संबंधित अपने रिश्तेदारी यही पूछेगा। जैसे ये पूछ लेगा आपके पिता के ससुर आपके क्या लगते हैं, इस तरीके से नॉर्मली संबंध के प्रश्न पूछे जाएंगे। विश्लेषण, तार्किक चिंतन, आपको मनन करना है। ये रीजनिंग के 50% आप आसानी से कर दोगे, ये मेरा वादा है। आप जुड़े रहें DAV एजुकेशन यूट्यूब चैनल से, ये मेरा गारंटी है। मैं आपको बता दूंगा कि किस तरीके से पढ़ोगे, क्या क्या पढ़ना है, आपके पूर्ण ये 150 नंबर आ जाएंगे रीजनिंग में। इसके लिए इसमें 2-3 टॉपिक है, जैसे घड़ी वाला हुआ, एक जैसे घन वाला हुआ, वो ज्ञात करने वाले, बस 1-2 टॉपिक पढ़ने, और तो सारे के सारे मेंटल एबिलिटी के आपके अभ्यास पर डिपेंड करेगा। आगे है राजस्थान की सामान्य जानकारी, इससे 50% आएगा। प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का है, तो टोटल 150 अंक है। ये 150 अंक भी आपके आ जाएंगे। आप DAV एजुकेशन यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, इस पे संपूर्ण राजस्थान जी के आपको करवाया जाएगा, जो आपके सिलेबस में आएगा। उन्हीं वीडियो से आएंगे। ऐतिहासिक पक्ष पूछा जाएगा, राजनीतिक चर्चाएं होंगी राजस्थान के बारे में, राजस्थान की कला क्या है, संस्कृति, साहित्य, आर्थिक पक्ष पूछा जाएगा, राजस्थान का भूगोल पूछा जाएगा, राजस्थान के यहाँ के रहने वालों के आम जीवन किस तरीके से जीते हैं, वो सभी डिटेल पूछी जाएंगी। यहाँ पर्यटन स्थल कौन से हैं, ये सभी जानकारी होंगी। इसके लिए आप इस YouTube चैनल से जुड़े रहें, आपको संपूर्ण जानकारी और सारा सिलेबस आपको करवा दिया जाएगा। आगे है तीसरा टॉपिक है अपना इस शिक्षण अभिक्षमता। ये आपके टीचर बनने के लिए आपकी चीज़ चेकअप की जाएगी कि आप किस तरीके से बच्चों को पढ़ाएंगे, उनमें क्या चीज़ होनी चाहिए। शिक्षण अधिगम, किस तरीके से आप बच्चों को सिखाएंगे। आप एक नेतृत्वकर्ता हैं तो आप में कौन कौन से गुण होने चाहिए। सृजनात्मक बच्चा, जैसे कोई बच्चा है वो अच्छी बुद्धि है उसकी, वो तेज़ अक्षर पकड़ता है, कुछ कम बुद्धि वाले होते हैं, वो चीज़ें पूछी जाएंगी। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये सरकारी विद्यालयों में चलते हैं, वही सतत एवं मूल्यांकन बच्चे का कब कब क्या हुआ, वो सारी डिटेल। संप्रेषण कौशल, आपके बोलने का कौशल चेक किया जाएगा। व्यावसायिक अभिवृत्ति चेक की जाएगी। सामाजिक संवेदनशीलता, समाज के प्रति आप कैसे विचार रखते हैं, वो सभी चीज़ें चेक की जाएंगी। ये 50 प्रश्न भी आपके आसान वे से हो जाएंगे। लगभग ये 150 नंबर के हैं। इनमें से मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके 135 प्लस नंबर इनमें से आ जाएंगे। अब आगे चलते हैं हम इंग्लिश। तो इंग्लिश में ग्रामर का भाग आएगा, 20 प्रश्न होंगे। अब कोई विद्यार्थी ये कहता है कि सर मुझे इंग्लिश नहीं आती, तो कोई बात नहीं है, आप इन प्रश्नों को अटेम्प्ट तो आपको करना ही करना है। 60 नंबर के हैं, इन 60 नंबरों को भूल जाएं तो भी 540 का है, उसको कवर कीजिएगा। और ये 60 प्रश्नों में आपको तुक्के लगाने का तरीका मैंने बता दिया, वहाँ से आपको एकदम स्टिक तुक्के लगा सकते हैं, तो लगभग आपके नंबर अच्छे आने की संभावना ही है। फिर देखो आगे संस्कृत ना लें, आप हिंदी ले रहे हैं तो हिंदी में भी वही व्याकरण जो आपने कक्षा 6 से आज कक्षा 12 तक जो पढ़ी है वही व्याकरण आएंगी। पर्यायवाची शब्द हुआ, विलोम शब्द हुए, युगम शब्द हुए, वाक्य विचार हुए, शुद्धिकरण हुआ, शब्द शुद्धि हुई, वाक्य शुद्धि हुई, मुहावरे, लोकोक्ति, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये सभी आसान टॉपिक हैं। इसके लिए आप, अब मैं ये बताना चाहूँगा कि आप ये सिलेबस तो हमने चर्चा कर ली कि ये सिलेबस है। अब बात रही कि इस सिलेबस को कैसे पढ़ें, क्या करें ताकि हमें 450 प्लस नंबर आ सकें। इसके लिए आपको पहला काम तो ये करना है, जो गत वर्ष पेपर हुआ था BSTC का, उस पेपर को आप पढ़ें और पीछे भी जो प्रश्न आए हुए हैं वो भी देखिएगा। पीछे की BSTC एग्जामों में कहाँ से प्रश्न उठ रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न हैं, आपको पता चल जाएगा। दूसरा काम आपको ये करना है कि एक कोई भी गाइड ले आएँ BSTC की तैयारी के लिए, एक बुक ले आएँ, उस बुक से आप तैयारी करें।
फिर तीसरा काम आप क्या करेंगे, ये बुक से आपने पढ़ लिया, गत वर्षों के पेपर भी देख लिए, तो उसके बाद आप अभ्यास कीजिएगा। जो चीज़ आपने पढ़ी है उसके अभ्यास के लिए आप YouTube चैनल पे, अपने YouTube चैनल पे ये सभी चीज़ें मिलेंगी आपको। अपने हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस पे जाकर इससे संबंधित हर दिन बुकलेट डाली जाएंगी, वहाँ से भी आप अपने अभ्यास कर सकते हैं। प्रत्येक अलग अलग टॉपिक के वाइज दिया होगा और रोज़ाना पढ़ना है। चौथा काम रोज़ाना पढ़ना है, ये नहीं है कि 2 दिन नहीं पढ़े 4 दिन पढ़े पेपर के पास पढ़ लेंगे, तो उससे आपका सिलेक्शन होने की संभावनाएं घट जाती हैं। अब इस तरीके से तो आपको पढ़ना है और इस तरीके से पढ़ोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ 450 प्लस नहीं, आपके 500 प्लस नंबर आएंगे। अब आपके पास देखो अभी तक फॉर्म नहीं भरे गए हैं, तो फॉर्म भरने की इसी महीने अप्रैल महीने में आपके फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे और परीक्षा का समय है, लगभग आपकी परीक्षा संभावित है जुलाई या अगस्त में आपके पेपर होंगे। तो लगभग आपके पास 3 महीने हैं। 3 महीने में ये ऐसा काम मत करना कि आप कोई किसी ऐप से इसका BSTC का कोर्स खरीदें, वो काम ना करें, क्योंकि वहाँ से आपका कंप्लीट होने वाला नहीं होगा 3 महीने में। आप पढ़ोगे कब, इसलिए आप बुक से पढ़ें और जो चीज़ पढ़ी है उसको YouTube से, और यहाँ पे निःशुल्क आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। DAV YouTube चैनल पर आपको सारी चीज़ BSTC संबंधित निःशुल्क आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। आप वहाँ से पढ़ लें और आपकी BSTC परीक्षा को सफल बना लें। तो आपके पास 3 महीने हैं लगभग, और 3 महीनों में ये आप सारा काम करोगे तो आपका BSTC पेपर क्लियर हो जाएगा, आपको अच्छी कॉलेज मिलेगी और आप शिक्षक बनने का फर्स्ट पैगाम प्राप्त कर चुके होंगे। इतनी शुभकामनाओं के साथ कि आपका BSTC एग्ज़ाम क्लियर हो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।